बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पिछले हफ्ते सुहेल अफरीदी ने डेडलाइन दी थी कि एक हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से न सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनका अपने ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज भी करवाया जाए। डेडलाइन देकर वो चले गए थे और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ज़्यादा सख्त रवैया होगा और एहतजाज की शिद्दत बढ़ेगी। अब सुहेल अफरीदी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने अरकान असम्बली के साथ और दीगर उनके साथ कारकुनान मौजूद थे। एक अच्छी तादाद थी, ऐसा तो नहीं है कोई लॉन्ग मार्च है या बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये एक आप समझ लें कि एहतजाज करने के लिए एक अच्छी तादाद थी। तो सुहेल अफरीदी साहब उन लोगों के साथ जब पेशावर से निकले, रास्ते में उनका इस्तकबाल भी हुआ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे काफिले को एक्सप्रेस वे पे 26 नंबर पे रोका हुआ है। ये बड़ा क्राउडी इलाका है, यहाँ पे आसपास से बहुत सारी आबादियाँ हैं और यही वो जगह है जहाँ पे 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए पहुँचे तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी। इस ब्लॉकेज को तोड़ने के बाद डी चौक की तरफ लोग आगे बढ़े थे। तो 26 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट जगह है। ये अडियाला रोड जो है उससे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये अडियाला जेल के बाहर पहुँच जाते हैं तो वहाँ मोबाइल के सिग्नल भी नहीं होते, वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, आसपास आबादियाँ नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, आराम नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी मेन जगह है जहाँ पे सरकार ने इन्हें रोक दिया। और मैंने अपने सोर्सेज से जब पता किया कि यहाँ क्यों रोका तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। हुआ ये कि पूरी हुकूमत ये समझ रही थी कि सुहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ जाएगा चक्री वाली साइड पे, और बताया भी यही गया था। लेकिन ये अचानक से एक्सप्रेस वे पर मुड़ गए। उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस में और एजेंसियों में तरतल्ली फैल गई। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना किया और यहाँ पे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ लेकर आए, रास्ते रोके, और जैसे जैसे सुहेल अफरीदी का काफिला पहुंचा वैसे ही रास्ते रोके जा रहे थे। जब इन सारी गाड़ियों को और सुहेल अफरीदी के काफिले को रोक दिया गया तो सुहेल अफरीदी फौरी तौर पे गाड़ी से निकलकर उन्होंने पुलिस वालों से जाकर सख्त बात शुरू कर दी। पुलिस वाले रास्ता रोक रहे थे, वो कह रहे थे रास्ता खोलो। बल्कि सुहेल अफरीदी ने वहां पे कुछ जुमले बोले। उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तो क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? ये सवाल बार बार सुहेल अफरीदी ने पूछा, लेकिन पुलिस ने रास्ता नहीं खोला, बल्कि ब्लॉकेज बढ़ाते हुए उन्होंने रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। अब अगर यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देकर बैठ जाती है, और अभी तक की इतला के मुताबिक उन्होंने यही कहा है, अटक से लोग आ रहे हैं, रावलपिंडी से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद वालों को कहा गया कि तुम भी पहुंचो। देखिए, इसकी वजह समझिए आप। अब अडियाला जेल या अडियाला रोड यहां से 1 घंटा दूर है, वहां लोग नहीं जाते और उसको बंद करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये जहां पे अब रोक लिया गया है 26 नंबर पे, यहां से पूरा इस्लामाबाद मुतासिर होता है। यहां पे सारा पाकिस्तान का मीडिया पहुंच सकता है और मीडिया यहां पे ऑलरेडी मौजूद होता है। यहां पे आसपास बहुत बड़ी तादाद में आबादियां हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है। वो सारे लोग यहां पे पहुंच सकते हैं। रावलपिंडी के लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ सकते हैं। तो यहां पे ये सूरत जो है वो इंटेंस होती जाएगी। जो वहां पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अब तो जीटी रोड वाला रास्ता भी पुलिस बंद कर रही है, यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि पीछे से मजीद लोग ना पहुंच सकें। और सुहेल अफरीदी के साथ उसके एमपीएस हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट नहीं बनी है वो लोग हैं, और बहुत सारी जो पार्टी के अहदेदारान हैं या कारकुनान हैं वो भी साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी उनके हमरा हैं। अब इन सारों को 26 नंबर पर रोका हुआ है और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यहां धरना देकर बैठ जाएंगे। देखें, अब तो यहीं पे धरना देकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां धरना देने से इस हुकूमत को, रजीम को ज्यादा फर्क पड़ेगा एज कंपेयर टू अडियाला रोड। अगर ये अडियाला जेल के पास जाते हैं, वह अडियाला रोड के पास जाके धरना देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वहां 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वहां पे जहां ज्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं। तो ये 26 नंबर का मुकाम वही है। सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, वॉशरूम भी हैं, आराम करने का कोई ज्यादा मसला नहीं है, मेन ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है और मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी यहाँ पे आ जाता है। जबकि अडियाला में तो 4-5 यूट्यूब चैनल चलाने वाले नौजवान हैं, वो बेचारे जाके कवरेज करते हैं, उनके अलावा तो अब कोई कवरेज के लिए जाता नहीं है। हाँ, अगर कभी मीडिया को भेजा जाता है तो उन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा जाता है कि इमरान खान की बहनों पे जाकर हमले करो,
اور ان کے منہ سے کوئی کنٹروورشل جملہ نکلواؤ تاکہ اس کے اوپر ایک نیا بیانیہ گھڑ کے کھڑا کیا جا سکے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک یہاں پہ سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ انگریزی میں ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ میں آج بطور چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا اپنی کابینہ اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ پنجاب صوبے میں واقع اڈیالہ جیل جا رہا تھا تاکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکوں۔ وفاقی حکومت نے ہمیں اسلام آباد کے 26 نمبر چوک پر روک دیا۔ یہ صرف ایک چیف ایگزیکٹو کی توہین نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ 60 لاکھ عوام کی بھی توہین ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کی گیس بھی بند کر دی ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کی جانب گندم کی ترسیل روک دی ہے۔ یہ تمام اقدامات وفاق کی روح اور آئین پاکستان کے منافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا صرف رستہ ہی نہیں روکا، ہماری گیس بھی بند کی ہوئی ہے، ہماری گندم بھی بند کی ہوئی ہے۔ جناب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز کی غفلت کے باعث اپنی بینائی کا 85% کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے وکلا، اہل خانہ، حتیٰ کہ اپنے ذاتی معالج سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وفاقی حکومت عدالتی احکامات پر عمل نہیں کر رہی، جبکہ پنجاب حکومت ایک سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نومبر 2025 سے مکمل تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ اور ذاتی معالج کو فوری طور پر بغیر کسی مزید تاخیر کے ان تک رسائی دی جائے۔ ان کی صحت کی صورتحال ایک سنجیدہ قومی مسئلہ ہے، اور اگر غفلت یا دانستہ طبی سہولیات سے محرومی کے باعث انہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت، پنجاب پولیس، اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز پر عائد ہوگی۔ ہم خبردار کرتے ہیں کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے اور تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو خاموش رہے یا اس ظلم میں شریک رہے۔ انصاف کو غالب آنا ہے اور انصاف ضرور غالب آئے گا۔ یہ بات سہیل آفریدی صاحب نے کہی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا چاہیے؟ میری نظر میں اگر حکمت عملی بنائی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اگر رستہ کھلے بھی تو تحریک انصاف اس احتجاج میں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ روکا، ہم اب یہیں بیٹھے ہیں، وہ یہیں بیٹھ جائے اور یہیں پہ احتجاج کرے اور احتجاج کو بڑا کرے۔ یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی سے لوگوں کو بلایا جائے، خیبر پختونخوا سے مزید لوگوں کو کہا جائے کہ جی ہماری توہین ہوئی ہے، یہیں پہ بیٹھو جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے۔ جو پریشر یہاں بیٹھ کر ڈالا جا سکتا ہے وہ پریشر کبھی بھی اڈیالہ روڈ کے اوپر یا اڈیالہ جیل کے نزدیک بیٹھ کر نہیں ڈالا جا سکا، اور نہیں ڈال بھی نہیں سکتے۔ وہاں پہ کوئی متاثر ہی نہیں ہوتا، وہاں سے تو وہی گزرتا ہے جس نے آگے کسی گاؤں میں جانا ہوتا ہے۔ یہ مین روڈ ہے، یہاں پہ پوری دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا میں یہ معاملہ رپورٹ بھی ہوگا۔